पंजाब की सियासत सवालों के घेरे में। सवाल ये है कि 2027 में किसकी चलेगी। आम आदमी पार्टी जिसने बदलाव का सपना दिखाया, कांग्रेस जो बार बार अपने ही झगड़ों में उलझी, बीजेपी जो पहली बार पंजाब में असली दावेदारी कर रही है, या फिर अकाली दल जिसकी राजनीतिक पंजाबियत और किसानों से जुड़ी है। दोस्तों, क्या पंजाब फिर से मुफ्त बिजली के वादे पर भरोसा करेगा या अनुभव वाली कांग्रेस वापसी करेगी? क्या मोदी फैक्टर पंजाब के वोटर को खींच पाएगा या फिर किसान आंदोलन की गूंज अकालियों को दोबारा खड़ा कर देगी? सवाल साफ है, किसके पास है जीत का फॉर्मूला, और जवाब तलाशेंगे इसी बहस में, इसी विश्लेषण में। दोस्तों, सवाल बड़ा है, 2027 में पंजाब का ताज किसके सिर सजेगा? आम आदमी पार्टी जिसने 2027 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, कांग्रेस जो अपनी जड़ों को तलाश रही है, बीजेपी जो शहर में पांव पसार रही है, या फिर शिरोमणि अकाली दल जो परंपरा और किसान राजनीतिक पर दाव खेल रहा है? क्या पंजाब दोबारा बदलाव चुनेगा या फिर अनुभव की वापसी होगी? यही तलाशें, इसी का विश्लेषण है। 2022 में आपने पंजाब की राजनीतिक को हिला दिया। 117 में से 92 सीटें यानी क्लीन स्वीप, वादा फ्री बिजली, शिक्षा में क्रांति, सरकारी अस्पतालों में सुधार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन 3 साल बाद क्या स्थिति है? किसानों की आत्महत्या का मुद्दा जस का तस है। बेरोजगारी और नशा अब भी सबसे बड़ा संकट। उपचुनावों में वोट शेयर गिरा, जनता का सवाल। केजरीवाल का मॉडल कितना चला और कितना फेल हुआ? 2027 में आपका सबसे बड़ा टेस्ट होगा गवर्नेंस बनाम एंटी इनकम्बेंसी। पंजाब में कांग्रेस का लंबा इतिहास, लेकिन आज गुटबाजी में फंसी हुई नवजोत सिद्धू, अमरिंदर सिंह, चरणजीत चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा। लेकिन चेहरा कौन होगा? यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि नेतृत्व तय कब होगा। सर्वे में कांग्रेस का वोट शेयर आपसे आगे दिख रहा है, यानी 38% बनाम 27%। लेकिन सवाल है कि क्या ये वोट एकजुट हो रहेंगे या गुटबाजी इसे तोड़ देगी? पंजाब की राजनीतिक में बीजेपी अब तक छोटी पार्टी थी, लेकिन 2022 के बाद बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया है। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में 22% वोट है। शहरी इलाकों में मोदी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी गांव में जगह बना पाएगी? किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए ग्रामीण वोट बैंक सबसे बड़ी चुनौती है। रणनीतिक, हिंदू मतदाताओं को टारगेट प्लस पंजाब के युवाओं में नए विकल्प की छवि। कभी पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी आज सिमट चुकी है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से अलगाव पर जमीनी पकड़ भी ढीली। सुखबिंदर बादल अब पंजाबियत और किसान हित पर जोर दे रहे हैं। वादा 80% नौकरियां पंजाबियों को, बाहरी लोगों को जमीन नहीं बिकेगी। सवाल ये, क्या पंजाब का ग्रामीण वोट बैंक फिर से एसएडी की तरफ लौटेगा? मूड ऑफ नेशन, कांग्रेस 38% वोट शेयर 5 सीट, आप 27% वोट शेयर 5 सीट, बीजेपी 17% वोट शेयर 2 सीट, एसएडी 14% वोट शेयर 1 सीट। यानी तस्वीर साफ है, कांग्रेस का वोट शेयर ऊपर है, लेकिन गुटबाजी उसे कमजोर बना रही है। आप सत्ता में है पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। बीजेपी धीरे धीरे शहरी इलाकों में पैठ बना रही है। एसएडी किसान राजनीतिक से वापसी की कोशिश कर रहा है। तो पंजाब में असली खेल किसके हाथ में है? क्या 2027 में जनता मुफ्त बिजली और शिक्षा के नाम पर फिर से आपको चुनेगी, या कांग्रेस गुटबाजी से बाहर निकलकर वापसी करेगी? क्या बीजेपी मोदी फैक्टर पर शहरी पंजाब में कब्जा जमा लेगी, या फिर अकाली दल पंजाबियत के नारे से किसान वोट खींच लेगा? सवाल ये भी है, पंजाब को क्या चाहिए? बदलाव, अनुभव या फिर नया विकल्प? ये है पंजाब का असली चुनावी गणित, पर आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है, 2027 में पंजाब की सत्ता किसके हाथ जाएगी? आप कांग्रेस, बीजेपी या अकाली दल? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, चुनावी विश्लेषण की हर अपडेट के लिए बने रहिए भारत इलेक्शन वॉच के साथ।